निवासालय किवा श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज का सर्वप्रथम मंदिर। एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण अनुसंधान सेहित जस अली शरण, प्रकाशक रस भारती संस्थान वृंदावन। दो शब्द। विक्रमी संवत 1560 की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को जब गोस्वामी सेहित हरिवंश जी पंचकोशी वृंदावन में प्रथम पदन्यास किया था, उस समय यह लता पुंजाकार दल, फल और फूलों से परिपूर्ण एक सघन कुंज के रूप में था। यहाँ पर सुख, पिक, सारस, मयूर आदि पक्षियों की चहचहान और कंकनाकृत श्री यमुना जी का प्रबल प्रवाह प्रवाहित हो रहा था। इस जन शून्य वृंदावन के परिसर में अथवा उसके आसपास के स्थानों में ब्रजवासियों और मावासियों का निवास था। जब इन ब्रजवासियों को सीहिताचार्य के द्वारा इस वृंदावन में अखंड निवास करने का दृढ़ संकल्प ज्ञात हुआ तो उन्हें अत्यधिक विस्मय और हार्दिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने सीहिताचार्य के हाथ में तीर कमान देते हुए कहा कि आप तीर चलाइए, आपका तीर जहां तक पहुंचेगा वहां तक की भूमि आपकी होगी। ब्रजवासियों के कहने पर सीहिताचार्य ने एक तीर छोड़ा और वह पर्याप्त दूरी पर जाकर गिरा। उन्होंने जहां से तीर फेंका उसी स्थल को अपने निवासालय बनाया और जहां पर वह तीर गिरा कालांतर में वह स्थान तीर घाट और बाद में चीर घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रस्तुत आलेख में श्री हिताचार्य के निवासालय अथवा उनके परमाराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी के सर्वप्रथम मंदिर पर एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण किया गया। उस समय भयगांव निवासी नरवाहन नामक मावासी अत्यंत ही बलशाली था, जिसने अपनी शक्ति से पूरे ब्रज क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसकी इस शक्ति से बड़े बड़े राजा महाराजा भी भयभीत बने रहते थे। यहाँ तक कि दिल्ली के बादशाह का भी उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। जब उसे ज्ञात हुआ कि निर्जन वृंदावन में कोई ऐसा चमत्कारी महापुरुष आया है जिसके अद्भुत प्रभाव से हिंसक जंतु तथा निर्जन वन में परिसर में बसे बाट मारो की मन बुद्धि भी बदल गई है और वे सब उस महाप्रभु की सेवा शुश्रूषा में निरत हो गए हैं, तो कौतूहल देखने की दृष्टि से नरवाहन से भी सीहिताचार्य के निवास स्थान पर आया, किंतु वह आचार्य चरण के मधुर प्रभाव से अछूता नहीं रह सका और उसने उन्हीं से मंत्र दीक्षा लेकर उनकी शरण ग्रहण कर ली। नरवाहन जैसे खूंखार दास्यु के जीवन में इस परिवर्तन से पंचकोशी वृंदावन में निवास करना सबके लिए सुगम हो गया। फलतः बृहद वृंदावन नस्त ब्रज के नंदग्राम, बरसाना और साकेत आदि ग्रामों में बसे हुए भक्तजन भी सीहिताचार्य द्वारा प्रकटित इन पंचकोशी वृंदावन में निवास करने लगे। प्रियादास जी गौड़ीय ने सुस्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गोस्वामी सेहित हरिवंश जी को उनके इष्ट श्री राधिका वल्लभ लाल जी ने यह आज्ञा दी थी कि तुम मेरे धाम पंचकोशी वृंदावन और उसके लीला स्थलों का, मेरे कुंज विलासों का, नित्य विहार का और मेरी सेवा विधि निषेध शून्य अष्टयामी प्रकट सेवा तथा मानसी सेवा का प्रत्यय करो। इससे पूर्व सभी भक्तगण इस पंचकोशी वृंदावन से अपरिचित ही थे। श्री राधिका वल्लभ लाल
जो अज्ञा सुरसाल दई, सेवा मोह प्रकाश और विलास कुंज धाम कहो, सोई बिस्तरत सुख सार द्रग रूप पियो, दियो तिन रसकन जिन लियो पक्षी वाम कहो। नाबाजीकृत भक्तमाल की टीका, टीकाकार प्रियादास जी गौड़ी, छंद 362 प्रस्तुत आलेख का प्रथम संस्करण रस भारती संस्थान द्वारा आज से 26 वर्ष पूर्व सन 1960 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। द्वितीय संस्करण जगदीश जी नीलम द्वारा संचालित वृंदावन गरिमा नामक पत्रिका में हुआ तथा तृतीय संस्करण जुगल किशोर जी कटारे द्वारा प्रकाशित ब्रज रस वर्धनी पत्रिका में किया गया था। वर्तमान में ये तीनों ही संस्करण अनुपलब्ध हैं, अतः रस भारती संस्थान ने इसका चातुर्य संस्करण प्रकाशित करके सबकी अभिलाषा संपूर्ण की है। निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप प्राप्त कतिपय ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर इस संस्करण में कतिपय परिवर्तन और परिवर्धन भी किए गए हैं। आशा है कि यह आलेख सुबुद्ध रसिक जनों की अंतराभिलाषा को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। अद्सेहित निवासालय किवा श्री राधा वल्लभ जी का सर्वप्रथम मंदिर।